हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों के लिए ही बड़ी खबर आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी जो है आपका कितनी शिफ्टों में करवाया जाएगा और कब तक ये एग्जाम फाइनली करवा लिया जाएगा और कब तक इसके फॉर्म आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रुप सी की जो आपने भर्ती दी है 26-27 जुलाई को जो आपने एग्जाम दिया है उस पर कोर्ट केस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, हमारी जो पेंडिंग क्लासेज हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी में करवाने वाला हूं, ये कोशिश करूंगा कि मैं आज शाम को 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूं और फिर आज से आज की आप जो क्लासें हैं वो रेगुलर हो जाएंगी। नहीं तो फिर आपकी क्लासेस मंडे से हो पाएंगी। ठीक है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि आज रात को 9 बजे आपके साथ मैं जुड़ूं और आज से ही ये सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। और डेली रात को 9 बजे हमारी मैथ की क्लास रहेगी और डेली सुबह 8 बजे जैसे हिंदी का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया तो हिंदी का टॉपिक करवाएंगे 2-3 दिन। फिर रीजनिंग का टॉपिक उसके बाद स्टार्ट होगा, यानी हिंदी और रीजनिंग आपको अल्टरनेट करवाएंगे और मैथ की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी रात को 9 बजे। और आप भी हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जिसमें ज्यादातर हरियाणा के टीचर जाते नहीं है। जिस प्रकार से आपने पेपर देखा है सीईटी ग्रुप सी का, जिस प्रकार से लेंथी सवाल बता रहे हैं, ट्रिकी सवाल बता रहे हैं, वो सारे के सारे आपको इन सेशंस में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 2 क्लास हमने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए दे रखी हैं। लाइव सेशन में आप जाके उनको देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कैसे मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, तो उसके आधार पे आप आज रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें शुरुआत कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस रहेंगी, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे ही करवाया जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप सी की भर्ती पर कोर्ट केस हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी ग्रुप डी पदों की सीईटी पॉलिसी को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तकनीकी पदों के लिए अलग हो सीईटी। याचिका में सीईटी पॉलिसी को मनमाना अतार्किक बताया गया है। याचिका में दी घटनाक्रम और स्थितियों की जानकारी, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम इन्होंने बताया कि ग्रुप सी और अधिकांश माध्यम से, ठीक है, इसका कथित उद्देश्य आम जनता का विश्वास हासिल करना और उसे बनाए रखना है। ग्रुप सी के 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली सीईटी प्री, सीईटी मेंस के साथ सरकारी पदों पर विश्वसनीय और भरोसेमंद भर्तियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयन परीक्षा दिया जाए। अब 26 मई 2025 को क्या हुआ दोस्तों, दिनांक की अधिसूचना सीईटी विज्ञापन ये है, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन, ये तिथि दे रखी है इसमें। ठीक है दोस्तों, मेन चीज है खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अगली सुनवाई जो है 21 अगस्त को यहां पे की जाएगी। ठीक है, यहां पे जो क्वालिफिकेशन है आप जानते हैं उसको भी चेंज कर दिया है। ग्रुप सी के लिए मिनिमम 12वीं पास होना यहां पे जरूरी है। इसमें जो मेन डिमांड है वो ये है कि भैया टेक्निकल पदों के लिए अलग सीईटी लिया जाए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग से सीईटी लिया जाए। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे पूरी प्रासंगिक आप दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-16 के उल्लंघन असमान को समान और समान को असमान मानते हुए सेब को संतरे से तुलना करते हुए इसे अतार्किक, अस्पष्ट, मतलब आपका मतलब मेन चीज ये है कि सीईटी ग्रुप सी पे कोर्ट केस हो चुका है दोस्तों। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा का युवा इतना अधैर्यवान कैसे है, मुझे समझ से बाहर है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, आपकी चॉइस है, आप कोर्ट केस करें ना करें, आप तैयारी करें ना करें, आप किसकी तैयारी करेंगे, आपका पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये है कि जितना मतलब अधैर्यवान कैसे हो सकता है। आपने सीईटी की परीक्षा दी है, सबको पता है कि 26 की मॉर्निंग 27 की इवनिंग का पेपर हार्ड है, कंपैरेटिवली हार्ड है। उसके लिए सरकार ने सिस्टम बना रखा है कि भैया नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, और ये अकेला हरियाणा में नहीं, ये पूरे देश में लागू है। लेकिन ऐसा इसमें होता है कि एग्जाम हुआ नहीं, कोर्ट केस पहले कर दो। अभी आप देख रहे हो एसएससी में कितने यहां पे मतलब कितने बड़े स्तर पे स्कैम वगैरह चल रहे हैं, कितने बड़े स्तर पे आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसएससी के टीचर अच्छे हैं, हरियाणा के टीचर तो कहीं आगे नहीं आते। आप उन बच्चों को भी देखिए जो एसएससी के बच्चे हैं, वो किस प्रकार से अपने टीचर्स का साथ देते हैं, अपने एजुकेटर का साथ देते हैं। ठीक है, और आप खुद देखिए जब आपको चंडीगढ़ पंचकुला बुलाया जाता है तो वहां पे आह्वान होता है, ग्रुप में तो आप 1000 जुड़ जाते हो, लेकिन बुलाने की बात आती है वहां पे 10 पहुंचते हैं। तो खुद के अंदर भी झांक के देखिए। और दूसरी बात यह है कि जो चीजें आपके
विपक्ष में है उनमें आपको न्याय मिलेगा। सरकार ने एचएससी ने उसमें सिस्टम बनाया हुआ है। इस प्रकार के जो कोर्ट केस है दोस्तों केवल और केवल आपका समय खराब करेंगे। जिस प्रकार से पिछला सीईटी हुआ था, कोर्ट केस के नाम पे लगातार तारीख पे तारीख मिलती गई, ना तो रिजल्ट आ पाया, ना भर्तियां समय पे हो पाई, तो ये केवल और केवल बच्चों का नुकसान है। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था किसी महाशय की, फेसबुक पे मेरे ख्याल से वीडियो थी, उसमें कह रहा था कि सीईटी तो एक ड्रामा है, इसमें बच्चों को यही पता नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी भर्ती लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले हरियाणा में कितनी ऐसी भर्तियां हुई जिनके लिए कोई सिंगल एग्जाम भी लिया गया? दोस्तों केवल इंटरव्यू होता था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 20 नंबर का फिजिकल होता था, जिसकी सिफारिश थी सरकार में, जिसके चाचा विधायक थे उसको 20 में से 20, और जिसके विधायक नहीं है चाचा, अगर उसने एक्सीलेंट भी मार रखा है तब भी वो फेल होता था। दोस्तों इंटरव्यू में केवल पैसे की बात होती थी कि कौन कितना ज्यादा पैसा दे पाएगा। जो ज्यादा पैसा दे पाएगा उसके ज्यादा नंबर, जो कम दे पाएगा उसके कम नंबर। किसी भी एग्जाम के लिए कितनी परीक्षाएं हुई है जरा डाटा खंगालिए 2014 से पहले। क्या हरियाणा में भर्तियों की स्थिति रही है, कितनी भर्ती आई है, क्या ग्राम सचिव, पटवारी, इंस्पेक्टर एक्साइज, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, इतनी सारी वैकेंसी ALM आपने कभी देखी है क्या? मेरे ख्याल से तो आपने नहीं देखी होंगी। कब वो भर्ती आई, कब रिक्रूटमेंट हो लिया, कब वो भर्ती भी हो गए, किसी के बारे मतलब आम जो स्टूडेंट है उसको पता ही नहीं लगता था। ये तो खट्टर सरकार ने पहल की कि भैया सीईटी SSC लेके आने वाली थी। देश में चर्चा चली कि सीईटी हम करवाएंगे रेलवे के लिए, SSC के लिए, लेकिन माननीय सीएम जो पूर्व सीएम वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर लिया और पहल करते हुए हरियाणा में सीईटी को लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, और जब भी कोई चीज पहली बार इंप्लीमेंट होती है उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर होते हैं, बहुत सारी खामियां होती है, मैं इन चीज से एग्री कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आप इतने धैर्यवान हो जाएं कि छोटी छोटी चीजों के कोर्ट में आप अपनी तैयारी कीजिए ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग में भी बच्चों के 80 नंबर, 85 नंबर, मतलब 80 प्लस बच्चे बहुत सारे हैं। तो उनके लिए तो हार्ड नहीं था, आपके लिए हार्ड कैसे है? पेपर हार्ड नहीं था, पेपर सिर्फ कैलकुलेटिव था। ठीक है भाई, अब आप तैयारी ही नहीं करोगे तो उसमें आपकी दिक्कत है। हिंदुस्तान में संविधान भी है, आयोग भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, केवल आपकी ही नहीं चलेगी। ठीक है ना, पक्ष और विपक्ष हर जगह दोनों चीजें हैं। तो केवल कोर्ट केस के नाम पे बच्चों को गुमराह करना, पैसे कमाना, वकील मिलेगा 40-50 हजार में, जो आपके दलाल हैं बीच के, जो बिचौले हैं, वो आपका पैसा खा जाएंगे। होना कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में जो चीजें हैं वही आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, इन्होंने 25,000 भर्तियां जो हुई थी उनको भी रुकवाने का प्रयास किया, उनके लिए भी कोर्ट केस किया। क्या रुकी वो भर्तियां? क्या ज्वाइनिंग रुकी? कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल थोड़ा सा क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, अगर पेपर हार्ड लग रहा है, लेंथी लग रहा है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, और वो अकेला हरियाणा नहीं पूरा देश लागू कर रहा है। ठीक है ना, तो वो बाकी आपका विवेक है, आप क्या सोचते हो, मैंने ओपिनियन दे दिया। यहां पे कोर्ट केस केवल और केवल आपको गुमराह करने के लिए। ग्रुप डी की पॉलिसी में भी अब बच्चा क्या करेगा? ग्रुप डी की तैयारी करेगी, पॉलिसी को चेक करे। एक प्रकार से बच्चों के साथ, माइंड के साथ खेला जा रहा है कि आप तैयारी ना कीजिए, क्योंकि आपको जब सरकार बदलेगी तो आपको डायरेक्ट ही पर्ची से भर्ती करवा दिया जाएगा। विधायक जी स्पष्ट ग्राम सभा में जो सभा होती है, रैली होती है, उसमें स्पष्ट बोल के जाते हैं कि अपने गांव से लड़कों की पर्ची मेरे पास भेज देना, नाम लिख के मैं अपने आप हरियाणा पुलिस में लगवा दूंगा। ये तो पहली बार हरियाणा में हो रहा है कि सीईटी भी परीक्षा ली जा रही है। ठीक है ना, सीईटी हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई दुकान में काम करता है, कोई मजदूर है, कोई कहीं विदेश में मजदूरी करता है, कोई अदर स्टेट में जाके मजदूरी कर रहा है, वो भी आके पढ़ाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें सीईटी ग्रुप सी में या ग्रुप डी में हरियाणा में नौकरी मिल जाए। ये पहली बार हुआ है दोस्तों, तो आप इस चीज को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लेंगे तो नुकसान होगा आपका। ठीक है ना, किसी का बाल भी बाका नहीं होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी के लिए दोस्तों जो एग्जाम है उसका शेड्यूल लगभग एचएससी ने हिंट दे दिया है कि 3 दिन आपका ये एग्जाम चलने वाला है। पर डे 2 शिफ्ट रहेंगी, टोटल दोस्तों 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम करवाया जाएगा।
संभावना है कि दोस्तों 10 लाख के आसपास बच्चे सीईटी ग्रुप डी में भी बैठने वाले हैं। तो उसी हिसाब से यहां पे अरेंजमेंट किया गया है। ग्रुप डी सीईटी के लिए 3 दिन के लिए 6 सत्रों में हो सकती है, और अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो ग्रुप डी में भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पेपर हार्ड था, आपने मेहनत की है, आपको फल मिलेगा। पेपर इजी था, आपके 50 नंबर है, आपके लिए वो भी हार्ड है, आपको बाहर होना ही पड़ेगा, फेल होना ही पड़ेगा। तैयारी कीजिए तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, रही बात दोस्तों सीईटी पोर्टल के लिए, तो मैंने कल शाम को ही वीडियो बनाई थी। जो करेक्शन पोर्टल है, करेक्शन पोर्टल आज हो चुकी है 9 तारीख, शनिवार है, कल 10 को संडे, 11 अगस्त को आपको ये ओपन होता हुआ दिखेगा दोस्तों। ठीक है, और 11 से लेके 14 या 15 अगस्त तक आपको करेक्शन पोर्टल पे अपनी कैटेगरी संबंधित डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका मिलेगा, 3 से 4 दिन का। और आपका जो सीईटी रिजल्ट है दोस्तों, वो भी मैंने आपको बताया है कि 20 से 22 अगस्त के आसपास आपको रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा होगा। तो बहुत जल्दी भर्तियां होंगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप एस्पिरेंट हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरा हरियाणा पुलिस में आ जाएगा, कलरक में आ जाएगा, ग्राम सचिव में आ जाएगा, हरियाणा पुलिस एसआई में आ जाएगा, आपको लग रहा है कि आप सीईटी मेंस में बैठेंगे, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। बहुत सारे ये पॉलिसी को चैलेंज करने की टेक्निकली अलग सीईटी होना चाहिए। सीईटी का मतलब था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी जो आपकी परीक्षा वो तो मेंस होगी ना, एएलएम के लिए अलग बच्चे जाएंगे, स्टाफ नर्स वाले बच्चे अलग जाएंगे, उनका अलग ही सीईटी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो जज हैं, जो ये जो लोग हैं बड़े बड़े प्रशासनिक, ये अनपढ़ नहीं है, ये सारी चीज समझते हैं। ठीक है, तो इनको पिछवाड़े पे लात मार के वहां से भगाया जाएगा। तो आप लोग जो एस्पिरेंट हैं, अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पे लगवाइए। अगर आपका सीईटी ग्रुप सी में नाम आने वाला, आपको लग रहा है कि आ जाएगा, तो सी की तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ ग्रुप डी की भी तैयारी कीजिए। अगर वहां नहीं हो पाया तो ग्रुप डी कम से कम आपका पक्का होना चाहिए। और आपकी ग्रुप डी की तैयारी के लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव। धन्यवाद, जय हिंद।